35 में लिखा, फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। सोचिए, यीशु जिस काम के लिए आया था उस काम को करने से भी उसको घबराहट महसूस हो रही थी। उसको घबराहट महसूस हो रही थी। उसने क्या बोला? प्रभु तेरी मर्जी है तो यह घड़ी टल जाए, यह घड़ी टल जाए। सोचिए, जो उद्धार को देने आया है, उद्धार के प्रोसेस को पूरा करने आया है, वो ह्यूमन फॉर्म में उस दर्द, उस पीड़ा का इमेजिनेशन कर चुका था। यीशु को पता था अब क्या होने वाला है। यीशु कौन था? यीशु परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर को पता है, प्लीज बच्चे को बिठा दो लेके कुछ। हाँ, परमेश्वर को पता है कि अब क्या होने वाला है। यीशु सब कुछ जानता है, उसको पता था। उसने क्योंकि उस मौत को, उन तमाम चीजों को देख लिया था, भविष्य में जो होने वाली थी, यीशु को पता था वो घड़ी आ चुकी है, ये घड़ी आ चुकी है। उसका मन व्याकुल होने लगा। उसने बोला, प्रभु हो सके तो ये घड़ी टल जाए। आपको क्या लगता है? आपको ही घबराहट होती है? कोई बीमारी सुन के, कोई परेशानी सुन के आपको ही घबराहट होती है, आपको भी बेचैनी होती है? नहीं, यीशु ह्यूमन फॉर्म में थे, उनको भी होने लगी, उनको भी होने में लगी। आज की डेट में अगर किसी को अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरनी हो या किसी लोन की EMI भरनी हो, नहीं पैसे का इंतजाम होगा, एक दिन रह गया हो, 1.5 दिन रह गया हो, आधा दिन रह गया हो, वो चिंता में आ जाएगा, परेशान हो जाएगा। उसको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, बड़ी बेचैनी हो जाएगी इतनी सी बात पे। सोचो, यीशु को तो उद्धार का कार्य पूरा करना था। यीशु ने कहा कि कोई मेरे प्राण को मुझसे नहीं ले सकता, मुझे इसको देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। यीशु खुद अपनी मर्जी से इस प्राण को देने के लिए आया था, अपनी मर्जी से। और यीशु ने जहां पर जो है इस बात को बताया, लिखा है भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो यह घड़ी मुझसे टल जाए। और दूसरे सुसमाचारों में बताया गया है कि यीशु मुंह के बल गिर पड़ा। यीशु मुंह के बल गिर पड़ा प्रार्थना करने के लिए, यानी फर्स्ट टाइम। ध्यान रखना, यीशु ने यहाँ पर 3 बार प्रार्थनाएं करी, 3 बार प्रार्थना करी। यीशु जब फर्स्ट टाइम प्रेयर करने आया तो मुंह के बल गिर पड़ा, इतना व्याकुल था, यानी खड़ा भी रहा नहीं गया उससे। उसका शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, उसका शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। इतना यीशु व्याकुल हो गया था, इतना बेचैन हो गया था कि उसका शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। वो मुंह के बल गिर पड़ा, मुंह के बल। ध्यान रखना, कई बार आप जब डिप्रेशन में होते हो, कई बार किसी टेंशन में होते हो, कई बार आप किसी चिंता में होते हो, आप बेचैन होते हो, उस समय क्या होता है? उस समय आपका शरीर साथ नहीं देता, आपको प्रार्थना करने का दिल नहीं करता, और दिल करता भी है तो शरीर साथ नहीं दे रहा, आप प्रेयर नहीं कर पाते हो, आप प्रेयर को छोड़ देते हो। लेकिन यीशु ने इस प्रार्थना को नहीं छोड़ा। हेलो, बड़े ध्यान से सुनो, हम प्रेयर को छोड़ देते हैं लेकिन यीशु ने प्रेयर को नहीं छोड़ा, क्योंकि यीशु को स्ट्रेंथ तो यहीं से मिलनी थी, ताकत यहीं से मिलनी थी। यीशु जानता था प्रेयर की इंपॉर्टेंस क्या है।